हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एट 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जितने भी बच्चे सीयूटी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जिनको आपको टारगेट करना चाहिए और कैसे आप उस ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, ये भी सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड एंड तक जरूर देखेंगे। देखो, आप सबको पता है कि सीयूटी पीजी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, एंड जब आप वेबसाइट पे देखोगे देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आपके पास यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, या फिर आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, तो आपके पास सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो मेन फोकस सभी स्टूडेंट्स का होता है वो होती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपका मेन टारगेट होती है। तो जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी आपके अच्छे से अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। लेकिन फिर आती है बात स्टेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। तो यहाँ पर बच्चे जब जाते हैं जब उनके थोड़े से कम मार्क्स होते हैं, तो मेन टारगेट यहाँ पर सबका होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ टॉप बताने वाली हूँ, 5, जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो सब लोग गेस कर सकते हैं, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। तो बीएचयू आपका बनारस के अंदर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हों, कॉमन पेपर कोर्स हो, साइंस के पेपर कोर्स हो, लैंग्वेज पेपर कोर्स हो, तो आपको हर एक कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पर कोर्सेज जो है मिलते हैं, हॉस्टल वगैरह। तो यहाँ पर हर चीज़, क्योंकि ये एक टॉप यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसीलिए आपकी यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अलग अलग कोर्सेज के अंदर सीट्स अलग हैं, अलग अलग कोर्सेज के अंदर फीस अलग हैं। तो यहाँ पर आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, और यहाँ पे बीएचयू का नाम ही आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी होता है कि आप यहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आगे भी आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जाना चाहता है, वो मैक्सिमम यहाँ आपके फेस्ट के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में इनके सुन के जाता है कि भाई यहाँ पर जो है काफ़ी अमेजिंग फेस्ट एंड सोसाइटीज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम पढ़ाई की बात करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी आपको सेम हर एक कोर्सेज के अंदर आपको बहुत सारा एक्सपोजर देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टैग लेके आप कहीं पर भी, अगर आप रिसर्च या फिर अकेडमिक्स में जाना चाहते हो, अगर कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप जब जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग मिल जाता है। सेम यहाँ पर भी जो फीस है हर एक कोर्स की काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेवरेट होती है। साइंस में अगर हम रिसर्च की बात करें, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में वैसे ही गेट बी के थ्रू एडमिशन देती है, लेकिन यहाँ पर आप एमएससी लाइफ साइंसेज कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर यहाँ पर मतलब कि ये मानो कि जो टॉप स्कोरर होते हैं वो जेएनयू के अलावा कहीं और जाना ही नहीं चाहते, भले उन्हें कितना भी अच्छा मिल रहा हो, लेकिन वो जेएनयू जाते हैं। सो जेएनयू अपनी हर एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, टॉप से टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, एनआईआरएफ रैंकिंग में भी बहुत ऊपर है। इवन जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रही हूँ सारी एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप में रहती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी सबसे ऊपर रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एचसीयू। तो एचसीयू आपको इतना अच्छा एक्सपोजर देती है और बहुत सारे कोर्सेज में आपको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिलती है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ साइंस में मैं बात करूँ, तो लाइफ साइंस के थ्रू ये बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन देते हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, लैंग्वेज हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर, प्लेसमेंट और एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग मिलता है। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। थर्ड आता है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो मतलब कि थोड़ा सा ये अंडररेटेड है कि बच्चे जो हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी, मतलब इनके बाद ऑप्शन में रखते हैं, बट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी आपकी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक में आती है, तो आप यहाँ पर भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप टीयर 1 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, आप सबको बताएं कि यूनिवर्सिटी 3 तरीके की होती है, टीयर 1, 2 एंड 3। टीयर 1 वो होती है जो सबसे टॉप में है, टीयर 2 थोड़ी सी एवरेज आती है, और टीयर 3 में बिल्कुल बिलो एवरेज आती है। तो टीयर 1 यूनिवर्सिटी में जब भी आप बात करते हो, तो आपके पास 5 से 6 यूनिवर्सिटी आती है, 3-4 तो मैंने आपको बताया, जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू और एचसीयू। लेकिन आपको जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कई जगह टीयर 1 यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। तो वो भी मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करती है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाई है, इसीलिए क्योंकि टिल 2026 यहाँ पर जामिया
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों ही CUET PG के थ्रू आपको MSc में एंट्रेंस नहीं देती है, मतलब MSc बोल रही हूँ मैं, मास्टर्स में एंटर नहीं देती है। इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सिटी Tier 1 में आती है। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपको दोनों के लिए ही CUET PG से अलग एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि इनका खुद का एंट्रेंस होता है, वो भी CUET PG के एग्जाम के बाद होता है। ठीक है, मई जून में जाके आपका इसका एग्जाम होता है, तो आप तब दे सकते हो। तो वो दोनों भी Tier 1 में आएंगी, लेकिन वो CUET PG के अंडर नहीं आती, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई। आपका टारगेट हो सकती है वो, अगर आप ये नहीं तो वहाँ पर दे सकते हो। इवन मुस्लिम स्टूडेंट को वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज वहाँ पर मुस्लिम कोटा होता है। सो इफ़ यू आर अ मुस्लिम कैटेगरी तो आप वहाँ पर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो मेन टारगेट है वो CUET PG का एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, डिफरेंट एग्जाम्स को। अब अगर आपको इन यूनिवर्सिटी तक पहुँचना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर टॉप से टॉप स्कोर करना पड़ेगा, ऑल इंडिया रैंक को टारगेट करना पड़ेगा एंड हाईएस्ट स्कोर पर आपको रहना पड़ेगा। सो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे अड्डा 24/7 पे ये सारे के सारे CUET PG के बैचेस अवेलेबल हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, हम इन सब की तैयारी कराते हैं, और चाहे कोई भी साल हो, 2025 हो 26 हो, हर साल हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स एंड टॉप स्कोरर्स अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, और हर साल रिजल्ट जो है बहुत अच्छे रहे हैं। तो इस साल भी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने अपनी मेल ID लिख दी है। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन सा बैच आपके लिए अच्छा रहेगा, कैसे आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, तो सबके लिए आप मेरी इस मेल ID पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस मेल में सिर्फ अपना नेम, कांटेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट मेंशन करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। आप ये मेंशन करोगे, आपके कांटेक्ट नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, एंड देन आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं पर्सनली आपको सॉल्व कर दूंगी। एंड दिस इज अ कूपन कोड जो कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वो मुझसे कनेक्ट करके इस कूपन कोड का यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट को पा सके। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको किन किन यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है एंड किस तरीके से करना है। सो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करो, मेल करो फटाफट से, एंड मिलते हैं अनदर वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।